नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट किताब की पूरे निचोड़ का हम 1000 प्रश्नों का संग्रह लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और एक ही क्लास में पूरा सामान्य ज्ञान को हम खल्लास करने यहाँ पर वाले हैं। तो बात की जाए यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन, तो इस टाइप में आपके पूरा 1000 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके बात करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत शहर की स्थापना जो है किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु रामदास के द्वारा अमृत शहर की स्थापना को किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अक्सर भूल जाते हैं, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तीसरा क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड को दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। अब ये अर्थशास्त्र पर तो नहीं है, बल्कि यह पुस्तक जो है राजनीति शास्त्र पर है। तो ये भी याद रखना है, नाम कुछ और है, अंदर कुछ और है ना। तो देखने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और। चाणक्य के द्वारा इस पुस्तक को अर्थशास्त्र नाम से लिखी गई है, मौर्य साम्राज्य के राजनीति पर आधारित है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी के लिए कहा गया है और आपके चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑटोग्राफी पुस्तक को लिखा गया है। गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पंजाब राज्य से गिद्धा नृत्य का संबंध है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो पहले नाम था, इसको आकाशवाणी 1957 में नाम दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। तो प्रदीप जी के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों गीत जो है लिखा गया है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली की बात करें तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो केंद्रीय चमड़ा का अन्वेषण इंस्टीट्यूट आपके चेन्नई में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1953 में जो है की गई थी। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। लंदन में लॉर्ड्स एक मैदान है, उसको क्रिकेट की मक्का के रूप में जाना जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। इंग्लैंड को माना जाता है। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है। मतलब खालसा सेना की स्थापना किसने की और पाहुल पर्व की जो स्पॉन्सरशिप हैं वह कौन है। आपके स्पॉन्सर जो हैं, आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी या खालसा सेना की स्थापना की थी और पाहुल पर्व की है प्रवर्तक है। बात की जाए गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो गुजरात राज्य से गरबा नृत्य का संबंध है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आराम हराम है यह नारा किसने दिया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। गीतांजलि के कवि कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के कवि हैं। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। गीत सेठी को गुगा नाम से जाना जाता है। गोदान एवं गबन दोनों के लेखक कौन सी रचनाएं हैं। गोदान एवं गबन की बात की जाए, दोनों जो हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। गोदान गबन किसकी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद की। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता के रचयिता सरोजिनी नायडू हैं। बात की जाए, ग्रेट डिलियर उपनाम से किस क्रिकेट एम्पायर को चर्चित हैं। तो ग्रेट डिलियर उपनाम से डिकी बर्ड जो है एम्पायर हैं और यह ग्रेट डिलियर के नाम से चर्चित है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। शतरंज के खेल में किया जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस भाषा से संबंधित है। तो यह चिकित्सा से संबंधित है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है। तो शतरंज खेल में चेकमेट जो है आपका संबंधित शब्द है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। जय हिंद का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। बात की जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो बेयर्ड ने किया हुआ था। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित
संबंधित है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत को किया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो के नारा की बात की जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? चित्तरंजन दास को, CR दास को देश बंधु की उपाधि जो है दी गई है। द्रव्य सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। जो द्रव्य होता है वो सभी दिशाओं में समान दाब को पारित करता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया गया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह किसने कहा था? कोपरनिकस के द्वारा सबसे पहले कहा गया है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर है। बीमर क्या है? बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है? कोणार्क के उड़ीसा में ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर को कहा जाता है। भरतनाट्यम कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई, सच्चाई बोल दिया, सच्चाई, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मारो फिरंगी को, यह नारा किसने दिया था? मंगल पांडे के द्वारा कहा गया था मारो फिरंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मालती माधव के लेखक कौन है? भावभूति है। मैक्सिस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? विनोबा भावे हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक राज्य का है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2002 से यूरो की मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की राजघाट पर समाधि स्थल है। रानी लक्ष्मीबाई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद को कहा जाता है? नेपाल की संसद को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में है? लिटिल अमेरिका नामक स्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वन अनुसंधान कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 26 जनवरी 1950 को। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आपकी क्या है? आत्मकथा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? त्रिवेंद्रम में है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के बहुत ज्यादा समर्थक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। शहीद ए आजम
के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। सौरा किस देश की संसद का नाम है? अफगानिस्तान देश की संसद का नाम सौरा है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास सखी के रचयिता हैं। बात की जाए सामा जकेबा कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राजील का सांबा प्रमुख नृत्य है। बात की जाए सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर है? जाधवपुर में है। बात की जाए स्वतंत्रता मेरे जन्माधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो आपकी 1928 में, और यह नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट आता है 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहां आरंभ हुआ था? मेरठ से आरंभ हुआ था। 10 बार टाउनिंग स्ट्रीट कहां पर है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के आवास को 10 टाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड की गिरफ्तारी के विरोध में सत्यपाल और सिफिद्दू किचलू संबंधित थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया था? कोलकाता में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सिपाहियों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करना, यह सबसे बड़ा कारण था। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आप कहेंगे एनी बेसेंट थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? बिहार राज्य में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के लुसान में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। 1K 2K का अर्थ क्या होता है? 1K का अर्थ होता है 1000, 2K का अर्थ होता है 2000, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2.0 मोलल जलीय विलयन में 1 विलय का मोलक घटक क्या है? 0.0347 होता है। ALU का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूर्ण नाम है। DNA का तात्पर्य क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। GNP NNP के मध्य क्या अंतर है? तो पूंजी हास्य का अंतर होता है। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लास होता है। यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रॉटसन ने की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन था। यूरी जो गगारिन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी था। अंजू बॉर्बी जॉर्ज संबंधित हैं एथलेटिक्स सर्सन से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर जिसे सैंडल पीक कहते हैं, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? द हैग हॉलैंड में स्थित है। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कितने साल पूरे किए? 20 साल। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का महाराष्ट्र में नासिक शहर अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मैच्योर फेडरेशन की स्थापना किसने कब की गई? 1912 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 15 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? बंबई के ग्वालियर टंक मैदान से। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से जो है आपका संबंधित है।
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। अंतरिक्ष योग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, जो कि रूस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लोसाने में है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में है? तो यह अकबर के दरबार में है। अफीम को पौधे किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? फूल से प्राप्त किए जाते हैं। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? घाना राष्ट्र को। अभिजात धातु कौन सी है? सोना एक अभिजात धातु के रूप में जानी जाती है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक को लगाया है? तो आपकी वीरेंद्र सहवाग के द्वारा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। अमीबा में कुल कितने सेल पाए जाते हैं? तो एक सेल पाया जाता है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में हुई थी। म्यांमार में रंगून है, वहां पर हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। बात की जाए अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य एवं चाणक्य ने। अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? 9 वर्ष की। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। अल्फ्रेड का नोबल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किया है। अल्लाह रखबा किस वाद्ययंत्र के लिए मशहूर है? तबला वाद्ययंत्र के लिए। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख कौन सा है? तो एरागुड्डी अशोक का दक्षिण वाला शिलालेख है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र का अंग कब स्वीकार किया गया? वर्ष 1946 में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फरकुद्दीन अली अहमद रह चुके। असमिया भाषा में प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नगेंद्र सिंह थे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शहजादी जहां आरा बेगम ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई है? सिंगापुर में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? राकेश शर्मा हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां की गई? तो एथेंस यूनान में की गई थी 1896 में। बात की जाए आनंद वन की स्थापना किसने की है? बाबा आमटे के द्वारा। आनुवंशिक रोग वर्णदाता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल एवं हरे रंग की। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। आमेर का किला कहां पर स्थित है? जयपुर में। आर्द्र पहाड़ियां वन पाए जाते हैं नीलगिरी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। आवृत्त बीजी में भ्रूण पोष कोशिकाएं होती हैं, त्रिगुणक होती हैं। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। आस्वान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बना हुआ है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहले भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित कहां पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में।
इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? डायबिटीज, मधुमेह में। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट के नाम से। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मुंबई में। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? बिपिन चंद्र हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कलपक्कम में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या था? अपवर्तन था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन के द्वारा। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 से ज्यादा देश संयुक्त राष्ट्र में मिल चुके हैं। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं तो भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये उच्चतम न्यायालय की बात यहाँ पर की गई है, ना कि उच्च न्यायालय की। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा, शिप्रा नहीं है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो है बसा हुआ है, महाकालेश्वर स्थान पर स्थापित है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव है। उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकनकारी शैली के लिए। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर अवस्थित है? लखनऊ में। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन के लिए ओबेर कप को दिया जाता है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। उष्णगतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का सबसे स्थायी स्वरूप है। बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊष्मा का एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन की, ऊष्मा का संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? तब आप कहेंगे विकिरण है। बात की जाए ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? सोम ब्राह्मणों के देवता थे। ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण होता है 90 डिग्री का। ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी का परिक्रमण। एटीएम का पूर्ण नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। एक अश्वेत शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। एक एकल परमाणु गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि क्या है? तो 6 होती है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36.105 घंटे के। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट। एक केंद्रीय बल का उदाहरण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। 1 घंटे में पृथ्वी के कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर। एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर छोरे पर प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या है? विवर्तन है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? तराजू की रीडिंग घट जाएगी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। एक्स किरणें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय किरणों को एक्स किरणों के नाम से जाना जाता है। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो B12 से ठीक हो जाता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? हरप्रीत अहलूवालिया थी। एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स, विल्बुर राइट और विल्ले राइट के द्वारा किया गया था। एलपीजी गैस क्या होती है? तो ब्यूटेन होती है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता सूर्य होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके मनीला फिलीपींस में है। एसटीडी के फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का फुल फॉर्म होता है। एस्किमो के घर बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां डाक टिकट उस देश का नाम नहीं होता है? ग्रेट ब्रिटेन है। एक ऐसा कौन सा देश जहां आज तक किसी गुलाम नहीं हुआ? नेपाल देश है। बात की जाए कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले के पेड़ में नहीं होती। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ओजोन उपस्थित होता है स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब कि समताप मंडल में ओजोन उपस्थित होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है?
4 वर्ष के बाद। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी? अभिनव बिंद्रा थी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो चिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खेर वृक्ष की लकड़ी का। कथक कली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल राज्य का। कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन होता है? बीजक है। कबीर दास की भाषा कौन सी है? सधुकड़ी है। कनिष्क की राजधानी की बात की जाए क्या थी? तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का पिता कैसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट या बाइट में। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? अर्थमेटिक या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से अर्थ होता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कभी इकबाल जिन्होंने सारे यहाँ से था हिंदोस्ता हमारा भारत के स्थान से संबंधित है, तो यह भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। कश्मीर का कौन सा शासक है जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल अबिदीन को। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? मथुरा में है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने। कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर में प्रस्ताव पास किया गया था। मंडला में प्रथम ईपीजी कब बनाया गया था? 1965 में। कांसा किस मिश्र धातु से बनता है? कॉपर एवं टिन से कांसे का निर्माण किया जा सकता है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। बात की जाए किसमें? असम राज्य में स्थित है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। कार्क टिश्यू कागज उत्तक निकालते हैं फैलोजन से। कार्किट किस देश की संसद का नाम है? स्पेन देश की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मणि है? कपास के लिए। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। तो हमने अभी तक 300 क्वेश्चन कवर कर लिए। 301 की बात की जाए, कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। कितने समय के लिए अंतरराष्ट्रीय शासन लगाया जा सकता है? 3 माह के लिए। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस वे चलती है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक है? कपास के लिए। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो जीवक ने की थी। इस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? डायनेमो को। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? चीन की देश सीमा लगती है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को। किस ओलंपिक में पहली बार और आखिरी बार
क्रिकेट को शामिल किया गया तो 1900 में पेरिस ओलंपिक में। किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? तो आप कहेंगे कुश्ती के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति मिलती है? तो एलिफेंटा गुफा में। किस गैस को स्ट्रेचर गैस कहा जाता है? जीनॉन गैस को, जिसे एक्सी के नाम से जानते हैं, स्ट्रेचर गैस कहा जाता है। किस ग्रह को चांदी का तारा कहते हैं? शुक्र को चांद का तारा, भोज का तारा या शाम का तारा कहते हैं। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया जनजाति में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। किस देश की प्रति व्यक्ति आय में विश्व में सर्वाधिक है? लग्जमबर्ग की। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। इस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। किस द्वीप समूह को सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फरो द्वीप को। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा धातु का। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय स्थानीय समय समान है? इलाहाबाद में। किस नदी को बिहार का शिव कहा जाता है? कोसी नदी को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो बी12 में कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? सोडियम बेंजाइट का। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद ने। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लाया था? तो वीरेंद्र सहवाग ने। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव धर्मों में कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल के लिए कोई प्रमाण जो है प्राप्त नहीं हुआ है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से आकर। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? एशिया में। किसके जमाव के कारण गठिया होता है? यूरिक एसिड के जमाव के कारण। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? कन्नौज के युद्ध में। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के आधार पर। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? केरल राज्य में। किस भारतीय नेता को भारत का लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? सन 1969 में। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? वर्ष 1869 में। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के से। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? विजडन पत्रिका को। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? तो आप कहेंगे अंकोर वाट के मंदिर की। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना है? ऋग्वेद की। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? जयपुर को। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई थी? कोलकाता में। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस शासक ने लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? बलबन के द्वारा। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड मतलब कि जीटी रोड का जो है निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण बताया गया है? सितार को। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 के तहत। किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहिब के नाम से जाने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किस सिख गुरु को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी? गुरु अर्जुन देव को। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका में को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी जो कि बिहार में है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्थित है? लोथल गुजरात में है। किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस के रूप में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से। किसके काटने से फाइलेरियसिस होता है? क्यूलैक्स के काटने से। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। किस शिशु गुरु ने फारसी भाषा जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की है? तो अकबर ने। किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिगनाइडर अभिकर्मक एल्केन देते हैं? एल्कोहल। किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया गया है? तो वायु प्रदूषण को। किसी गरीब नवाज खां के नाम से जाना जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की हुई थी। लुप्त होती महिलाएं का विचार अमर्त्य सेन ने रखा है। किसने तंजौर में बृहस्पति मंदिर का निर्माण करवाया? आदित्य के द्वारा। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? सैवानी खां ने। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, वह टीपू सुल्तान था। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो प्रथम अनुसूची में। किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या को दर्शाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट आता है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार बर्मा को। किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहते हैं? सूरजमल को। भविष्य की धातु को क्या कहा जाता है? टाइटेनियम कहा जाता है। विश्व का अपरिवर्तनीय नगर किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। किसे सितार एवं तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। कीकली नाम से लोक नृत्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। केंद्र सरकार के द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना का नाम क्या है? भाषा संगम परियोजना का नाम है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। 400 क्वेश्चन कंप्लीट। 401 नंबर से बात करते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय उच्च तिब्बतीयन अध्ययन संस्थान कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर है? लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान की बात की जाए कहां पर है? धन्यवाद में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। गरशोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। गैडवाल राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया गया था? चंपारण में 1917 में। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय प्राप्त होती है? जिला परिषद को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद में। गिद्धा एवं भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब राज्य का। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गीत सेठी कौन से खेल से पारंगत है? स्नूकर खेल से। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से जुड़ी है? आपकी क्रिकेट खेल से। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? रुपयक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव की बात की जाए जहांगीर के समकालीन थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की नींव कब डाली थी? तो 1699 में। गांधी जी के विरोध में बाद भी कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। गुरुलिपि का आरंभ किसने करवाया था? गुरु अंगद ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने।
गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधयुक्त पदार्थ का मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन एवं हीलियम गैसों का मिश्रण जो है ले जाते हैं। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोल क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो आलू से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर है? लुम्बिनी में। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? मेजर ध्याननाथ सोमांत को जो है सोमनाथ को सबसे पहले दिया गया था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन है। गिरह जिसके चारों ओर बलाय है, शनि है। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? कोलकाता एवं अमृत शहर को। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन करते हैं? सार्वभौमिक विधान से होता है। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली पहली रेलगाड़ी कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। जैव विविधता को नाश का कारण की कमी क्या है? तो जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी। पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश होना। जैविक ठोसों को शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त नहीं होता? उद्रपातन नहीं होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमद्रानंदन पंत हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा आता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। झगोड़ा क्या है? तो विभीषण एक झगोड़ा है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है बिलियन में। टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है ग्रीष्म के दौरान। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिका ओपन को। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। टेलीविजन पिक्चर का ट्यूब होती है कैथोड रे ट्यूब। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मुथैया है। बात किया है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के सबसे तीसरे गेंदबाज कौन है? अलिन कुंबले हैं। ट्रफलगर ट्रॉफी कैसे प्रदान की जाती है? राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को। ठोस कपूर में पूर्ववास बनने की क्या प्रक्रिया होती है? उद्पातन। डायनामाइट के आविष्कार की बात किया तो अल्फ्रेड नोबल थे। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहते हैं। डेगो मराडेना का नाम किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल से। डिक्टियो जॉम्स का मुख्य स्रोत क्या है? स्त्राव होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। DSM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। DNA के द्विगुणित कुंडलित का पता लगाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? विज्ञान क्षेत्र से। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के। डॉपलर प्रभाव कैसे संबंधित है? आवृत्ति के प्रभाव से। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गैसुद्दीन बलबन। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? कलकत्ता थी। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट समाधि है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। दीन ए इलाही को धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने। दूध खट्टा किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से। दूरदर्शन के द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1982 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जैन धर्म की त्रिरत्न सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब हुआ? 1963 में। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। नॉन स्टिक फ्राइंग कहाड़ी में लेप होता है ट्रफलॉन का। नाभिकीय प्रक्रिया में किसका मंदक के तौर पर उपयोग होता है? भारी जल का। नामदेव कहाँ के संतान थे? महाराष्ट्र के। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से जुड़े हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नासा का वह यान जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, इनसाइट आपका मंगल ग्रह का यान था।
नासिक किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी की नदी के तट पर। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1901 से। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम है। न्यूटन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक के द्वारा। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज है। परवर्ती घूर्णन किस में नहीं होता है? सुक्रोज में। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण जो है होती है। तो हमने आज यहाँ पर 500 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे जो 500 क्वेश्चन आएंगे उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात जो है कर लेंगे। लूसेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी का पुलिस हो, यूपी की एसआई हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, लूसेंट के ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आई थिंक आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात के लिए, तब तक के लिए अलविदा।